ये बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंगभरी, दिशाएं देखो रंगभरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है टलिए पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार फेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए न वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के बगीचे बाहर के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण को जांचती तुम्हें तुम्हें विराट दी। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? भाइयों बहनों एवं मित्रों, हम आपका वसेरा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके सामने नमामि गंगे भारत सरकार एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद के नेतृत्व पर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम लघु नाटिका प्रकृति की वेदना को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आखिर आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी? पर्यावरण और माँ गंगा प्रदूषण से कहा रही है और पुकार रही है मानव समाज को उद्धार के लिए। आइए हम सब मिलकर देखते हैं प्रकृति की वेदना। यह बहुत गर्मी है भैया, सच कह रहे हो, यह बहुत गर्मी है। यह चारों तरफ आसमान हिमालय, कहीं कोई हरा भरा वृक्ष भी तो नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी छां में बैठकर हम लोग थोड़ा भोजन कर सके, कुछ सुस्ता सके। दूर दूर तक कहीं कोई वृक्ष नहीं आ रहा। हाँ भैया ठीक कह रहे हो, ना ही वृक्ष की छाया है और ना ही पीने के पानी का कुआं, और दूर दूर तक कोई पियाऊ भी नजर नहीं आ रहा, वरना हाथ मुंह धोकर कुछ खा ही लेते। अरे भैया, इंसान लालच में आकर और कितना नीचे गिरेगा। वो हमारे चारों तरफ जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको निरंतर काटता जा रहा है। अरे उसे ये नहीं पता है कि एक एक वृक्ष 10-10 पुत्रों के समान होता है। अरे इन्हीं वृक्षों की वजह से तो हमारी पृथ्वी का क्षरण ही कम होता है। तुम्हारी बातों में दम है भाई, मगर पैसों के लालच में अंधे होकर इंसान को ये भी नहीं पता कि इन्हीं वृक्षों की वजह से भूमि की कटान कम होती है और तो और पर्यावरण संरक्षित बना रहता है। हाँ दोस्तों, धरती पर वृक्ष पेड़ पौधे आदि रहने से हरियाली बनी रहती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हरियाली की वजह से पेड़ों पर पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज एवं कोयल की कूक कितनी मधुर लगती है। हरियाली से भैया नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। भैया आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप आसपास के किसी गांव के हैं। नहीं भैया, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं रोजाना इसी मार्ग से होकर गुजरता हूँ। अच्छा, अगर तुम दोनों को देखकर लगता है तुम लोगों को जोर की भूख लगी है। क्यों? अरे भैया सही कह रहे हो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे पूरा जाए तो भैया, ना दूर दूर तक कोई पेड़ नजर आ रहा, ना उसकी छाया और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था। अरे भैया, ये कोई गांव का रास्ता नहीं है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए मेरे पास पीने का पानी है और खाना भी है। चलो मिलकर एक मिलकर खा पी लें। हाँ, ठीक है, तो हम दोनों पत्ता लगाते हैं। हाँ, अरे प्रयास करके निकालो भाई। ये लो भैया, तुम्हारी पत्थर है और ये दोना, ले तुम वापस थोड़ा पकड़ो, यही पत्थर पकड़ो भैया। आगे हाँ, बढ़े। ये कमाल हो रहा है, ठीक है, तुम लोग गवार की गवार हो। हाँ भैया। अरे
इंसान है। अरे दोना पत्थर में जो भोजन का आनंद है उसको मैं सुन के जानू। हाँ देखो भाई, पत्तल चाहे पलाश का हो या केले का या अमरताश का या करंज की पत्तियों का, पत्तल में लाखों औषधि गुण होते हैं जिनसे हम सभी जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो भैया सुना है पलाश के पत्थर में भोजन करने से सोने के बर्तन में भोजन करने जैसा भाव मिलता है। बिल्कुल सही सुने हो भैया। अरे भाई आपको बता दें, हम जो केले के पत्ते होते हैं ना, जब हम इन केले के पत्ते में भोजन करते हैं तो हमें चांदी के बर्तन में भोजन करने से इतना ही लाभ होता है। और बता दिए एक बड़े की बात, जो अमरतास के पेड़ है ना, उसके जो पत्ते होते हैं तो उनके पत्ते से पत्ता का दोना बनाए जाते हैं। भोजन करने से लंगवा नामक रोग उससे भी छुट्टी मिल जाती है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तब तो तुमको ये भी नहीं पता होगा कि करंज की पत्तियों से बने पत्तल में भोजन करने से जोड़ों के दर्द जो आज आम बीमारी हो चुकी है उससे पूर्णतः निजात मिल जाती है। बोला अब इन पेड़ों के दर्शन नहीं होते भाइयों, और तो और अब इन पेड़ों के दर्शन नहीं होते। मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत संपदा समझकर इन होनहार पेड़ों को सदा सदा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। हाँ भाई और बहनों, शरीर में होने वाली खून की कमी और खून की अशुद्धता की वजह से होने वाले रोगों के लिए पलाश के पत्तल रामबाण औषधि माने गए। और तो और पाचन तंत्र संबंधित रोगों को दूर करने के लिए पत्तल से बड़ी कोई रामबाण औषधि नहीं है। ये भैया सुना है फूला जाए तो घर को अरे ये ना हंस गए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। सुना है बवासीर के मरीजों के लिए सफेद फूल वाले पलाश के पत्तों से बना पत्तल में भोजन करने से फायदा होता है। बिल्कुल सही सुन लो। अरे भैया तुमको बताया थी पहले ये 2000 से भी ज्यादा किस्म के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल और दोनों का निर्माण होता था। लेकिन जब से हमारी पर्यावरण संतुलित हो रहा है और पेड़ों की कटाई निरंतर जारी है, भैया इनकी संख्या बहुत कम है। हाँ भाई और बहनों, पहले हरे भरे जंगलों और जीव जंतुओं को देखने के लिए हमारे देश में दूर देश के सैलानी आया करते थे, परंतु धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे जंगलों और अंधाधुंध अवैध रूप से हरे वृक्षों की कटाई के कारण हमारी पर्यावरण संकुचित होता जा रहा है, जिसके लिए हम सब सीधे तौर पर स्वयं जिम्मेदार हैं। दोस्तों, पत्तलों में भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और पर्यावरण भी हमारा संरक्षित रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। अरे पत्तल हमारे पर्यावरण को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। उन्हें बर्तनों की तरह बार बार धोना नहीं पड़ता, बल्कि सीधे मिट्टी के नीचे दबा देने से अपने आप ही जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। और भाई अगर डॉक्टरों की मानी जाए तो ये जो दोना पत्तल में खाना खाते हैं ना लोग, ये किसी खतरे से कम नहीं होता है। हाँ, और पता है थर्माकोल और स्टायरोफोम से बने हुए बर्तनों में खाना खाने से आप इसमें उपस्थित जो रसायन होता है ना, वो भी भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। जब उसके बाद पैदा होती कई तरह की बीमारियां, त्वचा के रोग और कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है आपको। काहे डरवा रहे हो भाई साहब? यहाँ हम लोग कितनी मस्ती में खाना खाने मगन रहे हैं और तुम वो पता नहीं कहाँ बक किए जा रहे हो। अरे भाई, हमारी बातें आपको बेकार जरूर लग रही होंगी, मगर एक बात जान लीजिए, फिस्टिनोल नामक एक रसायन होता है थर्माकोल और स्टायरोफोम से बने हुए प्रोडक्ट्स में, जिनका सीधा असर होता है हमारी पेट की छोटी आंत पर। अरे बाप रे बाप, ये तो भैया बहुत बड़ी गलती हो रही। आज से भैया ये सब जो थर्माकोल है ये सब बंद। वाह भैया वाह, इतना अच्छा प्रवचन सुनने के बाद क्या काम किया तुम? गलती हो गई सरकार, उतना क्षमा कर दे। देखो भैया, कूड़े कचरे को उसके उचित स्थान पर फेंकेंगे, इधर उधर नहीं। इससे गंदगी फैलती है और साथ ही पालतू जानवरों को भी इससे खतरा है। हमको इन सब से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लगाना चाहिए। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हमारे दादा तो आज भी केले के पत्ते पर ही भोजन करते हैं। उनका स्टायरोफोम या प्लास्टिक वाले पत्थरों पर खाना दो तो बड़ा नाराज हो गए। वो कहते हैं कि स्टायरोफोम और प्लास्टिक से बने पत्थर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। इनसे जितनी ज्यादा दूरी हो सके बनाई जानी चाहिए। कह रहे हैं भैया। कार्बन उत्सर्जन करने वाले कल कारखानों पर भी भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए और तो हम सबको मिलकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोगों को अपने स्वास्थ्य की याद तभी आती है जब लोग बीमार पड़ते हैं। यदि हम जागरूक और स्वच्छ रहेंगे, बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी।
आज देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट, हवा पानी का दूषित होना और दवा के बाद में जीवित रहना लोगों की परेशानी बन गई है। छोटे छोटे बच्चे कितनी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। ये सब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी। हमको इन सबसे बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। तो आओ हाथ बढ़ाओ, तो आओ हम भी आओ, तो आओ हाथ बढ़ाओ। अच्छा, सुहाने मौसम में इतने दूर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। यही बैठ जाएगा ये तो लोटे तो पानी भी हमें पीना है। साफ किया जाए, यही बैठ के निपटाए देंगे। हाँ, और कौन ससुरा देखता तो नहीं ना। और सामने गंगा नदी है, वहीं पे लोटा भर के और निपटाए। भैया कुछ नहीं करता यहाँ पे। सुबह सुबह गंगा जी में जल चढ़ाया, इतना लोटा लेकर के। अरे बबुआ बहुत कस के लगे हैं, हम सोचे यही निपटाए थे। शौचालय नहीं बनवाए हो ना? ये नहीं बना है, हमें तो यहाँ मैदान का सहारा ले रहे हैं। ये बताओ, हाँ? ऊपर कर जाओ। धीमे लगी है। हाँ, इसीलिए तो कान पकड़ रहे हैं कि सब आगे ध्यान रहे। ऐसा है खुले में शौच करने को सब मना करते हैं। चल भागो यहाँ से। ए भैया, तुम कौन हो? तो ये हमारा माल है, हम चाहे वहाँ रखें चाहे वहाँ। नहीं तुम लोग क्या होते हो, यही निपटा के बालों से ढक के चलते। अरे बताओ, भारत सरकार भी स्वच्छता मिशन की तहत घर घर में शौचालय बनवाने बंद दे रही है। लेकिन कुछ इन जैसे नामाकूल लोग भी होते हैं जो खुले में शौच करना अपना काम कर्तव्य समझते हैं। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये जो खुले में शौच करते हो ना, इससे लाखों बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इन बीमारियों को तुम अपने साथ ले जाते हो, अरे भैया, अपने और भाई बंधुओं के लिए। अरे भैया, ऐसा करके तुम न जाने कितनी बीमारियों को दावत दे चुके हो। मतलब खुले में मल त्यागने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अरे इतनी देर तक उनका प्रवचन देवत रहेगा तुम कहाँ है? अरे भैया, कितनी बीमारियों को तुम अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए घर ले जा चुके हो। अच्छा, तो भैया आज से ये सब करना खुले में बंद। हाँ, हम अभी अपन भाई जाए थी और ये संकल्प लेते हैं कि कभी भी खुले में शौच नहीं करेंगे। ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो हमने बात तुमको बताई है, वो एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, उसका पालन भी करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। तो आओ हाथ बढ़ाओ, तो आओ तुम भी आओ, तो आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ। अरे भैया, तुम क्या कर रहे हो? कि सड़क पे पन्नी काहे फेंक रहे हैं? देखा भाई साहब इन लाट साहब की हरकतों ने को आपने? अरे इन्होंने तो सड़क को भी अपना घर बना दिया है। ये देखिए, इनको चाहे जितना समझा लीजिए, ये समझने वाले नहीं है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से हरी भरी धरती बंजर हो जाती है और द्वार सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद शहर में एवं गंगा के किनारे पॉलीथीन का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करके आप एक समझदार नागरिक का परिचय तो देंगे ही देंगे, साथ ही हम अपने शहर और देश को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और संगम नगरी आने वाले देश विदेश के तमाम सैलानी जब हमारे देश की हरियाली और साफ सफाई को देखेंगे तो अपने देश वापस लौटने पर वो हमारे भारत देश की तारीफ भी करेंगे। माँ गंगा का निर्मल पानी जो है इसका गहना,
माँ गंगा का निर्मल पानी जो है इसका गहना, आज हमारे खातिर देखो, आज हमारे खातिर देखो रुक गया इसका बहना। माँ गंगा का निर्मल पानी जो है इसका गहना, माँ गंगा का निर्मल पानी जो है इसका गहना। हाँ भाई और बहनों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गंगा घाट पर आकर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन तो करा लेते हैं। आयोजन संपन्न कराने के बाद गंदगी फैलाकर जाने में अपनी सांस समझते हैं। अब इन्हीं महानुभाव को देख लीजिए। जय हो गंगा मैया, जय हो जय हो, जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना पवित्र स्थल है भैया, इस स्थल को देख के भैया हमारा तो आत्मा पवित्र हो जाती। माई गॉड। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप। अरे हमने भी बहुत समय से मन्नत मानी थी कि माँ के घाट पर आके पूजा अनुष्ठान करेंगे। हाँ। या आखिरकार आज हमारी मनोती पूरी हो ही गई। अरे और रामलाल जी मालिक। अरे ये जो पन्नी में भर के भगवान की मूर्ति, पूजा पाठ की सामग्री, फूल माला है ना, अरे इसे ले जाकर गंगा जी में बहा दो पन्नी सही। ठीक है, तब तक हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। ठीक है मालिक, अभी हम इस पूजा पाठ की सारी सामग्री को गंगा जी में बहा कर आते हैं। आज तो हम धन्य हो गए माँ गंगा के दर्शन कर। तुम अरे भैया, पूजा पाठ की सारी सामग्री को गंगा नदी बहाएं और कुछ नहीं। अच्छा और कुछ बचाओ तो और कर लो। भैया ऐसा है कि बहुत दिन से सामग्री रहती है, पूजा पाठ, मूर्ति और फूल पत्ती, माँ गंगा की डाल अच्छा छोड़ दो मुझसे। हाँ ये बहुत करता है। अरे भैया बहुत समय से मनौती माने रहे, आज हमने माँ गंगा को पूजा पाठ करके प्रसन्न कर दिया है। अच्छा तुम लोगों को लगता है गंगा नदी में गंदगी फैलाकर और घाटों में गंदगी फैलाकर माँ गंगा को प्रसन्न किया। तुम लोगों ने प्रसन्न नहीं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। पाप पाप? अरे भैया ये क्या कह रहे हो? गंगा तो बहुत ही पवित्र नदी होती है, फिर हम पर पाप कैसे चढ़ रहा? नहीं भैया, नाथ साहब जो है ना सही बोल रहे हैं। अरे बहुत भारी गलती हुई है भैया, हम तो कान पकड़ के बैठी थी भैया। अब ना करब ना गंगा में ऐसी कौन चीज डालब और दुनिया वाले का भैया का बच्चन के तरफ जागरूक करब, इनसे पूजा करें। हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रामलाल जी मालिक। अब तेरी भी यही सजा है। जा वो पन्नी निकाल और उसमें से फूल माला भगवान की मूर्तियों को निकाल के घाट में गड्ढा खोद के उसमें डाल और पन्नी को कूड़ेदान में डालना। जा घाट में मत फेंकना। अभी हम घाट से गंदगी साफ करके आते हैं। जा जल्दी उसको पकड़ो, नहीं बह जाए। मैं छोड़ देना ना 5000 जुर्माना भी लगता। हाँ अरे वो फूल बाहर जा रहा है, जल्दी जल्दी वो औकात फेंक। ये बताओ ये काम करके आपको किस प्रकार की फीलिंग आ रही? फीलिंग साहब, आपके बताए कार्य को करके हम तो धन्य हो गए और हम अपने आसपास से साफ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे और इस तरह पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। हाँ भाई और बहनों, ऐसे ही सहयोग से तो हमारा शहर, हमारी नदियाँ और हमारा देश स्वच्छता के अभियान में नंबर बना सकता है। और तो और पर्यावरण द्वारा वृक्षारोपण करने से यह पर्यावरण हमारा शुद्ध हो सकेगा। ये नहीं कि चार दीवारियों में बड़ी बड़ी बातें कह देना, बड़ी बड़ी बातें सुन लेना और पेड़ घर जाकर पेड़ों को लगाना, ये तो हमारा कर्तव्य है ही है, हमारा दायित्व है ही है। पर इन पेड़ों का लालन पालन हमें अपने पुत्र की तरह, अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह करना होगा। तब कहीं जाकर ये वसुंधरा पूर्णतः स्वच्छ और सुंदर बनी रहेगी। हाँ भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे भाई आज तो लोग माँ की वेदना को समझते ही नहीं है। भैया लोगों को चाहिए कि वो पुण्य के भागीदार बने, पाप के नहीं। ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारी प्रकृति पर घेरा है ये संकट के बादल और इसी कारण आज एकाएक मौसम में परिवर्तन होना, बारिश की कमी होने के साथ साथ पेड़ पौधों की कमी होना, अकाल का पड़ना, पीने की पानी की कमी होना, भूजल की कमी होना, ये सब इसी की देन है। आज इसी कारण से हमारी प्रकृति और माँ गंगा दर्द से करा रही है और मांग रही है हम सभी से इंसाफ। और हम लोग आज मनुष्य इस धरा के अमृत रूपी इस जल को ही दूषित करने में लगा हुआ है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, गंगा में पाप धोएं, गंदगी नहीं। वैसे भी आजकल जो केमिकल फैक्ट्रीज के मालिक हैं, ये सारा केमिकल पदार्थ
हमारी पवित्र नदियों माँ गंगा, यमुना, इन सारी पवित्र नदियों में सीधे प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उनमें रहने वाले जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। रसायन पदार्थों का नदी में मिल जाने से या तो वहाँ उसमें रहने वाले डॉल्फिन, घोघा, शेष, कछुआ या तो रोगग्रस्त हो जाते हैं या धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। माँ गंगा से खेत और खलिहान है, माँ गंगा से मृत्यु पीने का पानी है, माँ गंगा है तो हम है। बहुत सारी खूबियां हैं हमारी माँ गंगा में। सोचिए जरा, अगर नदियां नहीं होंगी तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन नदियों से ही जुड़ा है। इसलिए आप सभी इस दिशा में सोचिए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण के बिना और नदियों के बिना हमारा मानव जीवन बेकार है, क्योंकि नदियों का जल अमृत के समान है, अमृत। इसीलिए हम सभी को एक प्रण करना चाहिए कि हम अपनी माँ गंगा की निर्मल बहने वाली धारा को निर्मल ही बनाए रखेंगे। साथ ही साथ हम अन्य नदियाँ जो हैं उनको भी स्वच्छ करने में अपना पूरा योगदान देंगे। और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे नमामि गंगे और पर्यावरण संरक्षण, गौरैया दिवस, ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, इन सारे अभियान, इन सारी योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ अपने जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे, जिससे हम लोग के आने वाला समय पर्यावरण युक्त हो, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो और हम लोग को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। अगर आपने देखा वसेरा की प्रस्तुति प्रकृति की वेदना, सामाजिक भारतीय प्रभाव इलाहाबाद के सहयोग से नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत